बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको नहायत ही आसान सी चिकन पुलाव की रेसिपी बनाती हूँ फॉर बिगनर्स जो नए नए पकाना सीख रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ। चलिए, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, शेयर और कॉमेंट्स भी कर दिया करें। ये बेसिकली वाइट पुलाव है जो कि हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये रेसिपी कार्ड है, आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। चले आए रेसिपी कार्ड की तरफ। अब देखिए, मैंने 3 अनियंस लिए। मैंने इसको लाल नहीं करना, जब से ये थोड़ी सी नरम होने लगेंगी तो इसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है, तकरीबन डेढ़ प्याज के करीब तकरीबन अंदाजे से आप निकाल लें। इससे क्या होगा कि वाइट सा आपका पुलाव बनेगा, वरना ब्लैक सा थोड़ा ब्राउनिश के टाइप के तरह का बनता है। ये देखिए, मैंने निकाल लिया इसको। अब मैं ये जो बची हुई प्याज है, मैं इसको अब ब्राउन करूँगी। ये देखें, अब मैंने वो निकाल लिया था। अब जो मैंने पहले वाली प्याज थी जो मैंने निकाली थी वाइट, ये मैंने इसमें डाल दी ऑयल में। और ऑयल जो था मेरे पास आधा कप के बराबर था। अब 2 तेज़पात के पत्ते हैं, काली मिर्चें हैं आधा टेबल स्पून, बड़ी इलायची 3 से 4, छोटी इलायची है 3 से 4, और ये ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, और कुछ लौंगे हैं इसके अंदर 10-12, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच। इसको मैं सौटे करूँगी अच्छे से। इसमें से अच्छी सी एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है। बस मैं इसका कच्चापन दूर करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन। 750 ग्राम के बराबर मेरे पास चिकन है। ये आप डालें। आप चाहे तो 1 किलो में 1 किलो राइस के साथ भी इसको बना सकते हैं, या जितनी आपकी चिकन है उतना ही आप चावल डालें तो वो अच्छा रेशो बनता है। ये देखें, अब मैं इसको भूनूँगी इसके साथ 5-10 मिनट। इसको मैं भूनूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। अभी देखें, 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ मैं भूनूँगी। आप इस वक्त चाहे तो आप कुटी हुई हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, अच्छे से मैं इसको भूनूँगी। अच्छा, तेल हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि खुश का बनेगा पुलाव, वरना। ये देखें, अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, जो कि गरम मसाला है मेरे पास, और सफ़ेद मिर्ची है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, और टेस्ट है मेरे पास नमक है। और ये जो मैंने डाला है ये सौंफ और धनिया का पाउडर है 1-1 खाने का चम्मच, इसको मैंने पीस लिया था। ये मैंने इसमें डाला है, इसको अच्छे से मैं भूनूँगी। अच्छा, इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं जाते। अब ये देखें, आधे प्याली के करीब मेरे पास दही है, ये मैं इसमें डालूँगी, और मैं इसको अच्छी सी इसकी एक भुनाई करूँगी। ये दही वगैरह पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसके साथ। बहुत अच्छा सा इसका एक अरोमा बनेगा। बहुत बेसिक सा एक पुलाव है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप थोड़े सिंपल गरम मसाले हैं, घर में तो सबके ही होते हैं, आप जल्दी से झटपट से ये बन जाता है। अब ये देखिए, मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वरना ये जो हमने प्याज डाली थी हाफ़ निकाल के, वरना वो काली होने शुरू हो जाएगी। ये देखें, वरना आपका ब्राउन सा पुलाव बन के तैयार होगा। इसमें ऑयल भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। एक प्याली से आप थोड़ा कम रखिएगा, 1.5 प्याली तक। अब मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास पानी, क्योंकि हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। ये 1 पॉट ही है, समझे आप, 1 पॉट की तरह ही बन रहा है। अब ये देखें, चावल है मेरे पास 1 किलो थे, मैंने सोख करके रखे हुए थे। ये मेरे बनास्पति राइस हैं, सेला राइस भी बना सकते हैं आप, लेकिन बनास्पति से भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप सेला यूज़ करते हैं तो उससे बना लें आप। अब ये देखें, मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगोया था चावलों को। अब मैंने इसके अंदर ये डाले चावल। अब मैं सबको अपने अपने चावलों का अंदाज़ा होता है, अब चावल के हिसाब से मैंने पानी डाला है। अगर पानी हमें इस वक्त कम लगता है, और इस वक्त हम नमक भी चेक कर सकते हैं कि हमारा नमक कैसा है, इस वक्त आप ज़रूर नमक चेक करिएगा। अब ये देखिए, मैंने केवड़ा वाटर डाला है 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको मिलाऊंगी, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है।
अब ये देखिए ये बबल्स बबल्स से बन रहे हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे चावलों को। ये देखें बबल्स बबल्स से तकरीबन ख़त्म ही हो गए, इसमें बिल्कुल साइडों में बन रहे हैं। अब मैं इसको इसके नीचे तवा रखूँगी और इसको मैं लगा दूँगी दम पे। आप बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है पुलाव। और बहुत ही ज़्यादा जो है कम इंग्रेडिएंट जो घर में होते हैं, गरम मसाले वगैरह, हरी मिर्चें सबके घरों में ही होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बने हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल दें या आप कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, तो उससे भी थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। इसमें टमाटर नहीं डालते, इसमें सिर्फ दही डालती हूँ मैं। ये देखिए कितने खिले खिले से राइस बने हैं। इसके ऊपर मैं डालूँगी तली हुई प्याज और इसको मैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे। इसके साथ मैंने रायता और लहसुन की चटनी लाल मिर्चों के साथ, इसमें लहसुन है, नमक है और लाल मिर्चें हैं साबुत, वो मैंने पीस लिया। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इसके साथ आप चाहे तो सैलेड भी बना सकते हैं। ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।